नमस्कार दोस्तों। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्स यानी कि ट्विटर को एक फटकार लगाई है और कहा है कि आप जैसे अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर रेगुलेशंस फॉलो करते हो ना, वैसे ही हमारे देश के भी रेगुलेशंस को आराम से चुपचाप फॉलो कर लीजिए, ज्यादा शोर मत मचाइए। तो ये मामला क्या है इसको समझेंगे और वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट ने बेसिकली इस जजमेंट के थ्रू क्या कहा, एक्स यानी कि ट्विटर का क्या कहना था, व्हाट आर द इश्यूज दैट वर इन्वॉल्व, जिसके चलते ये पूरा पिटिशन जो है प्ले आउट करता है। तो जजमेंट का एक लाइन में अगर समराइजेशन करना हो तो ये जजमेंट बेसिकली एक्स के द्वारा फाइल किए गए पिटिशन और चैलेंज को डिसमिस कर देता है और ये कहता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाए जा रहे सहयोग पोर्टल को जो चैलेंज कर रहे हो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया जा रहा सहयोग पोर्टल है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये काम क्या कर रहा है आई विल डिस्कस विद यू, जस्ट बी पेशेंट। नाउ what actually you need to understand is you need to understand that there are three things majorly involved. One is Sahyog portal, second is Information Technology Act of the year 2000 and its section 69A, and third is Information Technology Act of 2000 and its section 79. तो आपको ये समझना होगा ये जो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं ये आपस में कैसे लिंक्ड है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सहयोग पोर्टल, आईटी एक्ट 69A सेक्शन 69A और आईटी एक्ट सेक्शन 79। तो अगर हम बात करते हैं सहयोग पोर्टल की सबसे पहले, तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि I4C यानी कि इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम की एक संस्था है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है सहयोग। अक्टूबर 2024 में ये ऑपरेशनलाइज हो गई। अब सहयोग काम क्या करता है उसके लिए आई विल नीड टू फर्स्ट टेल यू व्हाट इज सेक्शन 69A एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंटली सेक्शन 79। तो पहले ये समझते हैं कि सेक्शन 79 क्या है। आईटी एक्ट का सेक्शन 79 टेलीकॉम ऑपरेटर्स या सोशल मीडिया वेबसाइट्स या इंटरमीडियरीज यानी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको एक सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। इस बात का क्या मतलब है? अगर आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक यूजर है और आप कुछ पोस्ट करते हैं, दैट पोस्ट कुड वायलेट एनी लॉ गिवन इन द लॉ बुक्स ऑफ द कंट्री। इस देश की किसी भी कानून के किसी भी धारा को अगर वायलेट करता हुआ आप पोस्ट किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पे डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफिक कंटेंट डालते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला कंटेंट डालते हैं, किसी को डिफेम करते हुए कंटेंट डालते हैं, इन सब के खिलाफ रिस्पेक्टिव लॉज आर देयर। ठीक है, तो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट अलग एक्ट है जिसके अंदर ये एक क्राइम है ना। डिफेमेशन के लिए जो भारतीय न्याय संहिता है या आईपीसी है उसके अंदर भी क्राइम है, डिफेमेशन, टू डिफेम समवन। तो ये अलग अलग कानून में अलग अलग क्राइम है। अब अगर तो ऐसा कोई कंटेंट किसी वेबसाइट पे, ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा इस इंटरमीडियरी को इंफॉर्मेशन देने पे उसे वो रिमूव करना होगा। ठीक है, बिकॉज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऐसे कंटेंट के लिए इंटरमीडियरी को लायबल नहीं ठहराया जाता, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटेंट। अगर मुझे केस करना होगा किसी पे तो मैं इंटरमीडियरी पे नहीं करूंगा, प्लेटफॉर्म पे नहीं करूंगा, मैं केस करूंगा उस पर्सन पे जिसने ये पोस्ट डाला है। ठीक है, इसको कहते हैं सेफ हार्बर, कि यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल, आपके ऊपर केस नहीं होगा। ठीक है, तो जिसने वो कंटेंट अपलोड किया है दैट पर्सन शुड बी लायबल। बिल्कुल लॉजिकल बात है। लेकिन सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर इस इंटरमीडियरी को, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो,
अगर इस इंटरमीडियरी को यह इंफॉर्म किया जाता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे एक कंटेंट है जो अनलॉफुल है, ठीक है, और वो उस कंटेंट को रिमूव नहीं करता है, दैट प्लेटफॉर्म डज नॉट टेक डाउन दैट कंटेंट, तब इसका जो सेफ हार्बर है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब इंफॉर्म होने के बाद भी अगर उस कंटेंट को रिमूव नहीं किया जाता तो उस कंटेंट के अंदर जो कानूनन कार्रवाई होगी बंदे के ऊपर, नाउ इवन द प्लेटफॉर्म इज लायबल फॉर दैट लीगल एक्शन। सो एक सूटेबल पर्सन जो उस प्लेटफॉर्म के अंदर होगा वो भी लायबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। आई होप आपको ये सेफ हार्बर प्रोविजन या प्रावधान समझ आ गया है, ठीक है। दिस सेक्शन 79 इज सपोजिडली नॉट यूज्ड टू बैन कंटेंट और बैन वेबसाइट और बैन यूजर्स, नहीं, इसका पर्पस मैंने आपको समझा दिया। इसका पर्पस क्या है, सेफ हार्बर इंश्योर करना है या नहीं करना है। Along with section 79, there is also another section that is called section 69A in this act, IT Act only. ये जो सेक्शन होता है ये कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए होता है। This section is supposed to be something that is used to block content, block websites. तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में या इलीगल बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में दिस सेक्शन इज यूज्ड। और इसके अंदर स्पेसिफिक क्लॉज है कि अगर कोई कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्लॉज है, इट इज वेरी स्पेसिफिक क्लॉज। दैट मींस कि किसी भी वेबसाइट को आप इसमें बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, ये जो सेक्शन 69A के अंदर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आपके पास इस ब्लॉकिंग ऑर्डर को चैलेंज करने का अधिकार होता है। एज अ प्लेटफॉर्म यू हैव अ राइट टू चैलेंज दिस इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी, ठीक है। और तो बकायदा एक कमिटी बनती है और उस कमिटी के खिलाफ आप अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जा सकते हो और चैलेंज कर सकते हो कि ये ब्लॉकिंग ऑर्डर मेरी वेबसाइट, मेरी एप्लीकेशन, मेरे वेब पेज को दिया गया है। I want to challenge it. So that means there are safeguards available. Safeguards कि अगर कोई बैन करना चाहता है सब चीजों को तो सरकार यूं ही randomly without any reason चीजों को बैन ना कर सके। Now these are the two sections. इन दोनों के फंक्शंस अब आपको समझ आ रहे हैं। एक का फंक्शन है बहुत ही स्पेसिफिक केसेस के अंदर कंटेंट ब्लॉक कर देना, वेबसाइट ब्लॉक कर देना, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स निकाल देना, और दूसरा ये कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई स्पेसिफिक पोस्ट, कोई स्पेसिफिक वीडियो, कोई स्पेसिफिक ऐसा कंटेंट है जो किसी भी कानून को वायलेट करता हो, उसके बारे में अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस कंटेंट को हटा दे, अदरवाइज इट विल ऑल्सो बी लायबल फॉर एक्शन इन दैट पर्टिकुलर लॉ। इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन अब आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब ये सहयोग पोर्टल क्या चीज है, हाउ डज दिस कम इनटू द पिक्चर? सहयोग पोर्टल इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जिसपे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करने के लिए बोला गया था। जितने भी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनको सहयोग पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए बोला गया था। ये पर्पस रजिस्टर करने का ये है कि जो नोटिस इशू होते हैं कि देखो आपके एक्स पे, ट्विटर पे 25 सितंबर को सुबह 11 बजे एक पोस्ट आया है, ये पोस्ट सो एंड सो कानून को वायलेट करता है या इंडियन लॉज को वायलेट करता है, तो आप इस पोस्ट को हटा दीजिए। ये जो नोटिस मैंने आपको बताया, दिस नोटिस इज नाउ डिलीवर्ड वाया दिस पोर्टल। इस वेबसाइट पे ही वो नोटिस आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ये नोटिस इशू कैसे हो रहा है ये भी देखने वाली बात है। आमतौर पे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द नोटिस इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब से सहयोग पोर्टल आया है तब से सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रेलेवेंट पुलिस अथॉरिटीज आर आल्सो इशूइंग नोटिस यूजिंग दिस सहयोग पोर्टल, जिसके चलते एक्स ने या ट्विटर ने यह बोला कि जी हम तो इस पे रजिस्टर नहीं करेंगे और हम इसके नोटिस के हिसाब से कंटेंट रिमूव नहीं करेंगे। सो नाउ दिस पर्टिकुलर पिटीशन was put by X saying कि ये सहयोग पोर्टल गलत तरीके से ऑपरेट हो रहा है, हम इससे एग्री नहीं करते। तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ आइए देखते हैं। बिफोर दैट अ स्मॉल रिमाइंडर कि अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस को एंटायरली
70 आवर्स के अंदर अंदर कवर करना चाहते हैं, विच विल रफली टेक यू अराउंड 20 डेज, 20 दिन के अंदर अंदर पॉलिटी गवर्नेंस आप कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। तो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट इंडिविजुअल कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। वापस आते हैं, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 69A एंड सेक्शन 79 आर टू डिफरेंट पर्पस, आर फॉर टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है। और जो मैंने आपको डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दिया है, उस डिस्टिंक्शन को टेबुलर फॉर्म में आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लो, ये कंटेंट आप पढ़ सकते हो। कोर्ट में क्या हुआ, मेरा मतलब आपको ये बताने से है। तो आर्ग्यूमेंट्स बाय एक्स क्या कहता है, एक्स कहता है कि जितना भी कंटेंट ब्लॉक करने वाले ऑर्डर्स होने चाहिए, दे शुड कम अंडर सेक्शन 69A, जो मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज सेक्शन 69A हैज सेफगार्ड्स, इट हैज कमिटी, इट हैज अ कमिटी टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, whereas in section 79(3) there is no committee to review any notice that is sent to the intermediary, ठीक है। ऐसा कोर्ट ने भी कहा था in 2015 while giving the judgment in श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो साल 2015 में आता है। इन श्रेया सिंघल केस देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ द IT एक्ट इन्वॉल्व्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक और सेक्शन इन्वॉल्व था जिसको चैलेंज किया गया था, एंड दैट सेक्शन वाज सेक्शन 66A। सेक्शन 66A ये कहता था दैट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पोस्ट किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, दैट इज वायलेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर IT एक्ट एंड द पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर सच अ पोस्ट। दिस एक्ट दिस सेक्शन, इस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। व्हाई? बिकॉज एज यू वेरी वेल नो दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a, and this freedom of speech and expression has certain reasonable restrictions as well। कुछ reasonable restrictions लगती हैं इसके ऊपर, जो इसी आर्टिकल के अगले पार्ट में आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 में मेंशन्ड है। कोर्ट ने यह कहा कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सो इट शुड बी वन ऑफ दोज विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ द स्पीच और एक्सप्रेशन और पोस्ट इज वायलेटिंग sovereignty integrity of India, if it is violating security of the state, if it is defaming someone, if it is inciting someone to commit an offense, किसी को इंसाइट कर रहा है कोई क्राइम करने के लिए, सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में आप किसी पर्सन की स्पीच एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि ये जो 66A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट करना इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच, क्योंकि सेंटिमेंट तो किसी के कभी भी किसी से भी हर्ट हो सकते हैं। है वहां पे भी सेक्शन 69A की बात आई थी और वहां पे कोर्ट हैज अपहेल्ड that section 69A is constitutional. Yes, in certain matters of national security you can ask the content to be blocked। तो उन्होंने ये कहा था सेक्शन 69A सही है, बस ये है कि you should give an official order, the order must be passed by a relevant authority and released to the social media intermediary or a platform। अब सहयोग पोर्टल जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नोटिस इशू करता है सेक्शन 679 के अंडर। सेक्शन 79 इज नॉट फॉर ब्लॉकिंग वेबसाइट, इट इज नॉट फॉर ब्लॉकिंग ऐप, इट इज जस्ट फॉर रिमूविंग, आस्किंग देम टू रिमूव दिस कंटेंट, एंड इफ दे डोंट रिमूव दिस कंटेंट देन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा ये डिस्टिंक्शन। तो एक्स का ये कहना है कि ये जो पोर्टल है सहयोग पोर्टल ये सेंसर है, सेंसर की तरह है, कोई पोस्ट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई उसे हटवा दिया जाए, ऐसा लिख देता है, ठीक है। तो वी विल नॉट कंप्लाई विद इट। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि सेक्शन 79 जो है वो बेसिकली नोटिस देता है कि आप कोई स्पेसिफिक कंटेंट टेक डाउन करो, एंड वी हैव ब्रॉट दिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, डीप फेक वीडियोज, pornographic content, content which is demeaning to women, content which is harmful for children।
तो इन चीजों के लिए अगर हम ऑर्डर देते भी हैं पोस्ट हटाने के लिए, तो वो हमारी जिम्मेदारी है एज अ गवर्नमेंट दैट वी हैव टू इंश्योर साइबर क्राइम ना कमिट हो आपके प्लेटफॉर्म पे। गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि X is trying to divert the issue by comparing two particular sections, section 69A and section 79। सेक्शन 69A अलग है और सेक्शन 79 अलग है। सेक्शन 69A ब्लॉक करता है वेबसाइट को, कंटेंट को, जबकि सेक्शन 79A कहता है कि टेक डाउन दिस पर्टिकुलर कंटेंट, इसको हटाओ, अदरवाइज यू विल बी लायबल। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्लॉक वेबसाइट, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्लॉक योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करना गलत होगा। सहयोग पोर्टल का पर्पस सिर्फ सेक्शन 79 के अंदर टेक डाउन ऑर्डर्स कि आप ये कंटेंट रिमूव कर दीजिए, ऐसा कम्युनिकेट करने के लिए होता है। Third and very valid argument which was agreed to by even the Karnataka High Court was that X as a corporation that is established in United States cannot claim the fundamental rights of freedom of speech and expression under Article 19। तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर अ फ्यू फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30। These rights are available only to the citizens of India. So X, being a corporation that is established outside India with headquarters in United States, cannot claim कि उसके पास फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच के। नहीं, अगर कोई यूजर क्लेम करता है वो अलग बात है, वो यूजर इंडिया में बेस्ड है और वो कोर्ट में केस करता है तो वो अलग बात है, लेकिन X ऐसा केस नहीं कर सकता है। कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट में भी यही चीज रिफ्लेक्ट होती है। कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है कि सोशल मीडिया एक तरीके का बैटलफील्ड बन चुका है, एम्प्ली थिएटर बन चुका है, जहां पे आइडियाज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। हर ऐसे एरिया को रेगुलेट करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट एरिया बिकॉज फ्रीडम कैनॉट लीड टू एनार्की। ठीक है, फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि मिस गवर्नेंस हो, कोई भी है ना जंगल राज क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि सहयोग एक वैलिड पोर्टल है, पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया पोर्टल है। कोई भी हार्मफुल कंटेंट, कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट, कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को दिखाता हुआ कंटेंट, कोई भी डीप फेक वीडियो, इसको हटाने के लिए अगर आपको ऑर्डर दिया जाता है तो आप उससे कंप्लाई करें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि नवरात्रि पे आपको स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट मिल सकता है। दिस ऑफर इज अवेलेबल, यूज द कोड नवरात्रि। It is also available on the Polity and Governance course which I talked to you about earlier. हाईकोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि आर्टिकल 19 के बारे में जो यूनियन गवर्नमेंट का स्टांस है वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 कैनॉट बी क्लेम्ड बाय प्लेटफॉर्म लाइक एक्स सेइंग कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एज अ फंडामेंटल राइट। नो गाइस, यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज योर फंडामेंटल राइट। इफ अ यूजर ऑफ एक्स हु इज सिटिंग इन इंडिया ही क्लेम्स दैट हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बीइंग वायलेटेड, then it is valid, but you as a platform cannot claim freedom of speech and expression for yourself. Court also said that जो ये sections हैं ये अलग अलग हैं और इनके अलग अलग purposes हैं, अलग अलग frameworks हैं। जो सेक्शन 79A है वो स्पेसिफिक कंटेंट या पोस्ट को टेक डाउन करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट करता है, जबकि सेक्शन 69A इज फॉर ब्लॉकिंग द वेबसाइट, ब्लॉकिंग द एक्सेस टू द कंटेंट। तो ये दोनों अलग अलग फीचर्स हैं, इनको आपस में कंपेयर ना करें। फाइनली कर्नाटका हाईकोर्ट ये कहता है कि यूएस जहां पे आपके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे ना सर एक कानून है और वहां पे भी कानून है, इसका नाम है टेक इट डाउन एक्ट। ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बने वहां पे टेक इट डाउन एक्ट उन्होंने लेके आया, तो जिसमें नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस या डीप फेक्स, इनको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलेगा, नोटिस मिलने के बाद उसे रिमूव करना है, अदरवाइज दे विल बी हेल्ड लायबल। तो वहां पे जब रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो तो इंडिया में क्यों नहीं फॉलो कर रहे, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक्स इसे आगे सुप्रीम कोर्ट में परस्यू करेगा या चुपचाप सहयोग पोर्टल पे रजिस्टर कर देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कंटेंट जब आप वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।